सलामती हो उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं और उन कानों पे जो ज़िक्र खैर पे मुंतज़िर रहते हैं। आदाब लखनऊ। आज आपका होस्ट और आपका दोस्त हुसैन आपकी आवाज़ में आपके साथ फिर एक बहुत ही अज़ीम शख्सियत यहाँ पे तेहरान से सीधे हिंद में हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम है सानिया मेहंदी जी, जो कि मुसल्ला इमाम खुमैनी के पीछे मस्जिद तेहरान में इन्होंने नमाज ईद की पढ़ी है, रहबर अली खामनई साहब के पीछे। और आज हमें इनके साथ मौका मिला है कि हम इनको अपने पॉडकास्ट में शामिल करें। सलाम अलैकुम एंड मोस्ट वेलकम टू आपकी आवाज़ मैम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब से जी मैम। मैम आज आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगी, स्टार्टिंग से अगर हम बात करें अली खामनई साहब की, जो एक शख्सियत जिसे अब तो पूरे मुल्क में कोने कोने में, फॉरेन में, हर तरफ हर कम्युनिटी के लोग प्रेस कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके जाने के बाद वर्ल्ड में लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा कि किसी की शहादत के बाद उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी जो डिग्निटी थी उसको लेके लोग और ज़्यादा गम मनाया, रंजो गम का माहौल रहा, सारी चीज़ें। तो उनकी स्टार्टिंग से थोड़ा सा आप, क्योंकि ईरान में रही हैं जी जी और आपने उनके पीछे नमाज भी पढ़ी है इसकी, तो थोड़ा सा आप। जी सर, रहबर की शान में हम कुछ बोले तो वो गुस्ताखी होगी, क्योंकि हम कौन होते हैं उनके लिए कुछ बोलने वाले। बट लोगों को अपना जो हमें पता है वो पहुंचाने के लिए आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट इंशाल्लाह। जी। तो रहबर की इमेज शुरुआत से बहुत गलत पोर्ट्रे की गई। जी जी जी। शुरुआत से बस उन्हें एज अ डिक्टेटर पोर्ट्रे किया, उनको बहुत क्रूअल पोर्ट्रे किया, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। जो वो 1% भी सच नहीं है, बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि रहबर ज्यादा काइंड और स्वीट आपको पर्सनैलिटी नहीं दिखने को मिलेगी उनको। हाँ, उनसे ज्यादा अच्छा, उनसे ज्यादा नेक, उनसे ज्यादा काइंड स्वीट कोई नहीं मिलेगा। जैसे वो उन्हें सबको ट्रीट करते थे, जैसे बच्चों को ट्रीट करते थे, जैसे वो लेडीज को ट्रीट करते थे। आपने जो कुतुब मूवी देखा होगा, उनकी शहादत के बाद वो वायरल हुए हैं। बिल्कुल। उन्होंने कुतुब में बोला है कि खानुमा मिस्ले गुल है, यानी द लेडीज आर लाइक फ्लावर्स, वी हैव टू ट्रीट देम लाइक फ्लावर्स। तो वो तो उनकी शहादत के बाद लोगों को पता चला व्हाट वाज ही। अभी भी नहीं पता है सही से, जो वो थे वो अभी भी सबको नहीं पता है 100%। बट अभी भी थोड़ा बहुत जो इल्म आया लोगों में शहादत के बाद उनकी पर्सनालिटी का, उनके बारे में जी। तो उनको जो पोर्ट्रे करना चाह रहे थे वो उनकी शहादत ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया जी। अगर उनकी शहादत नहीं हुई होती तो सबको वही जो इमेज पोर्ट्रे की थी उन्होंने, जो चाहा था दिखाना लोगों को, वही रहता पता। लेकिन उनकी शहादत के बाद उनकी असली इमेज जो लोगों तक पहुंची, जो पता चला लोगों के कि असल में ये थे कौन। अब इंसान जिंदा रहता है तो होता है हाँ होगा कोई, बट जब शहीद हो जाता है, जब हम लोग में भी होता है, जब कोई हमारे साथ रह रहा होता है, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता होती है। जब वो फौत कर जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, तब हमें होता है कि ये इंसान ये भी करता था, ये इंसान ये भी करता था। सही बात है। मौला अली की शहादत के बाद पता चला था कि यतीमों को खाना कौन खिलाता था। सही बात पहले यतीमों को वो खाना रख के चले जाते थे, बस किसी को नहीं पता था कौन रख के जाता है। लेकिन जब मौला अली शहीद हो गए, तब जब वो यतीम बच्चे भूखे रहे, जब उनके घर के बाहर खाना नहीं मिला उनको, तब पता चला कि उनकी शख्सियत क्या थी, उनकी इम्पोर्टेंस क्या थी। सिमिलरली रहबर की शहादत के बाद लोगों को पता चला कि रहबर क्या थे जी, और उनकी अहमियत और उनकी इम्पोर्टेंस और उनकी शख्सियत क्या थी। क्योंकि हमेशा, और ये वो शख्सियत थी, वो शख्सियत रहे जिन्होंने फ़लस्तीन में भी आवाज उठाई, गाजा में कितना जुल्म हुआ, कहाँ नहीं छोटे बच्चे, कितने मासूम, कितनी जानें गई, शहादतें हुई। वाहिद शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई। वो हमेशा हक पे रहे, ऑलवेज हमेशा हक पे रहे। उन्होंने हमेशा जहाँ पे भी किसी पे भी जुल्म हो रहा था, हर जगह उन्होंने हक पे बात की। कहीं पे भी किसी पे भी, मतलब मौला अली का ही कौल है, जो हक पे रहेगा वो हमेशा परेशान रहेगा। सिमिलरली उनका भी वही था, वो हमेशा हक पे रहते थे, हमेशा उन्होंने इंसाफ के लिए, सही के लिए आवाज उठाई, ऑपरेसर्स के खिलाफ बोला, हमेशा बोला। तभी लोगों को वो नहीं पसंद थे, तभी उनके खिलाफ ही प्रोपेगेंडा चलते थे, उनको ऐसा पोर्ट्रे किया जाता था। जी। तो वो मंजर थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताया, जब आप उनके पीछे नमाज पढ़ रही थी, तो प्लीज बताएं। हाँ, तो जब वहाँ पे ईद की नमाज रहबर पढ़ाते थे तेहरान में, जी मुसल्ला इमाम खुमैनी पे, तो वहाँ पे जब रहबर पढ़ाते थे नमाज, तो लोग सुबह
नमाज होती है फज्र की, मतलब फज्र से पहले जी लोग सुबह सुबह रात के 1 बजे जाके वहां बैठ जाते थे, क्योंकि इतनी भीड़ होती थी, इतनी। जी सिर्फ तेहरान से लोग नहीं आते थे, जी जी ऑल ओवर ईरान से जहां से भी कोई रहता है, जी हर जी कोई आता था खाली रहबर के पीछे नमाज पढ़ने के जी लिए, रहबर की जियारत करने के लिए लोग आते थे। माशाल्लाह। तो लोग रात, मेरी फ्रेंड्स वगैरह सब जो है रात के 12:30 बजे, 12 वहां जाके बैठे रहते थे कि इंतजार में। जहाँ जगह मिल जाए, आगे जगह मिल जाए, ताकि जी रहबर को अच्छे से देख पाए। जी जी खैर हम तो इतनी जल्दी नहीं पहुंचे थे, हमें इतना आइडिया नहीं था, जी तो हम थोड़ा पीछे थे, लेकिन हम जी रहबर के पीछे नमाज खैर पढ़ी हमने भी। बाकी वहां पे जिस कदर की भीड़ रहती है, जी ये मतलब इतना बड़ा है वो मुसल्ला, आपको शायद आपको ना पता हो, जी जी बहुत मैसिव है, ह्यूज है वो, इतना स्पेस है कि पूरा तेहरान भी शायद उसमें आ जाए। अच्छा तब भी उसमें जगह नहीं रहती थी। जब हम लोग लौटते थे तो इतनी भीड़ निकलती थी, आते तो लोग धीरे धीरे थे, जी लेकिन जाते असल में साथ में ही और लोग सही तब। तो इस कदर की भीड़, इस कदर हर शहर के लोग, हमें कितने लोग वहां पे मिले जो बोले कि कोई किरमान से आया है, कोई मशहद से आया है, जी कोई जी बस रहबर के पीछे नमाज पढ़ने का मौका नसीब हो जाए। पूरे ईरान से लोग आते थे नमाज पढ़ने रहबर और के आप पीछे। देखिए माशाल्लाह इतनी फतेह हुई जी उनकी जी शहादत के बाद भी। जी 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 और यही रीजन है कि चाहे वो इटली से प्राइम मिनिस्टर मेलोनी हो, बिल्कुल जी चाहे जी वो चाइना से हो, और रशिया के मतलब पुतिन साहब हो, जी सबने मतलब सपोर्ट किया, क्योंकि सबके पास इंफॉर्मेशन स्ट्रांग रहती है। जी और डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक नेगेटिविटी भरे इंसान, जिसके अंदर तकब्बुर और प्राउड था, कि एरोगेंसी, arrogance कि आई एम द बॉस एंड आई एम द मैन हम्म हु कैन रन एंड रूइन द वर्ल्ड व्हाटएवर। तो उसके जी बावजूद आज डोनाल्ड ट्रंप खुद परेशान है, खुद वो इस चक्कर में अभी नया फेज आया है कि वो कैसे भी करके ईरान के साथ डील हो जाए, ना जी जी पाकिस्तान के उस पे जंप कर रहे हैं। इवन आई डोंट थिंक कि वो उतना खुल के सपोर्ट पाकिस्तान भी नहीं करेगा, बिकॉज सबके सामने आया हो गई ये चीजें। जी, वो तो है, ये सबको पता चल जाता है कौन सही है कौन गलत है। बेशक। एक टाइम तक इंसान नजरअंदाज करना भी चाहेगा, जी लेकिन एट सम पॉइंट इंसान वो भी नहीं कर सकता है, जी जी क्योंकि साफ दिख रहा है कौन सही है कौन गलत है। सारी चीजें सामने आ सामने चुकी आ हैं। गया, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। तो अभी आपका, जब आप इससे पहले आप आए वहां पे जी, ईरान से, आपको कितना वक्त हुआ यहाँ पे इंडिया? यहाँ पे आए जी। हुए हम 4 अप्रैल को अच्छा लखनऊ पहुंचे, अच्छा अच्छा और अच्छा। आज आई थिंक तो वहां पे जो माहौल, उस टाइम पे जी शहादत तो हो चुकी थी जी जी रहबर शहादत की, हो गई थी जी रहबर की शहादत हो गई थी। जी तो उस टाइम पे जब आप आने से पहले वहां पे जो एक रंजो माहौल गम का माहौल, जाहिर जी सी बात जी है था, बहुत जी। तो वो थोड़ा सा बताएं। जिस दिन अटैक हुआ उस दिन तो नहीं पता था कि जी शहादत वगैरह हो जी चुकी है। शाम में एक रात के 12 बजे हुआ कि शायद शहादत हुई है, बट जी वो ऑफिशियल न्यूज नहीं थी, ओके अफवाह वगैरह जी जी आई थी कि शायद शहादत हो गई है जी रहबर की अनवर। तो उसके बाद सुबह हम लोग, रमजान का माह रमजान था, जी तो फज्र सहरी के टाइम में नमाज शबी पढ़ रहे थे, तभी ईरानी न्यूज चैनल्स में, ओके ईरानी न्यूज चैनल, असल में हम लोगों को इंटरनेट बंद था, जी तो ईरानी एप्स सब चलते थे हम लोगों को। तो ओके ईरानी व्हाट्सएप करके एक है जी बाले, वो ओके चल रहा था, उस पर न्यूज वगैरह आती रहती थी। ओके उससे हमने देखा कि रहबर की शहादत हो गई है। जी फिर जस्ट टाइम वो न्यूज आई है, जी उस टाइम से पूरे, बाकी शहर का तो हमने न्यूज पे ही देखा, जी बाकी हम जी तेहरान का आपको अच्छे से बता जी पाएंगे। जी पूरे तेहरान में सोग था, जी। जैसे आप किसी। प्लीज पहले थोड़ा सा पानी जी पी जी लें। जी 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 मैम। जी। तो पूरे तेहरान में शोक का माहौल था। वहाँ पे इनकलाब स्क्वायर है, मैदान इनकलाब है, मैदान जी आज़ादी है, जी वहाँ पे लोग उतर आए थे, वहाँ पे लोग पहुंचते थे, वहाँ पे ऐसे ही मतलब वहाँ पे जमा होते जी जी एक साथ में शोक मनाने के लिए, वहाँ पे जी लोग, इतने लोग जमा थे, सब वहाँ पे यही सर वहाँ का जैसे हम लोग मातम वगैरह जी करते हैं, जी उनको होता है वो मिट्टी उठा के जी सर पे सर डालते पे, हैं, बदन पे लगाते हैं, जी कपड़ों जी पे लगाते जी हैं, वो कर रहे हैं, सर पे मातम कर रहे हैं, गम अपने औरतें एकदम बेहाल हुए जा जी रही हैं, जैसे किसी के वालिद की विलादत हुई, जी शहादत जी हुई हो, जी जी वैसे माहौल था, जैसे माहौल। किसी का बाप मरता है, जी जैसा जी हाल होता है एक घर जी में, वैसा पूरा तेहरान था। इससे ज्यादा अच्छे से हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि जैसा मतलब एक घर इमेजिन करिए जहाँ पे जिसके वालिद के जी इंतकाल हुआ, जी जी बस वही हाल था पूरे तेहरान का। क्योंकि आई डोंट थिंक नथिंग बिगर देन दिस, इससे बड़ा लॉस
इमेजिन भी हम नहीं कर सकते। exactly. हमारे लिए इट्स नॉट पॉसिबल कि इससे बड़ा लॉस कोई। वही ना, यकीन नहीं हो रहा था जब 12 बजे अफवाह वगैरह आई थी, नहीं यकीन हो रहा था कि रहबर शहीद हो, ऐसे कैसे रहबर शहीद हो सकते हैं, फेक लग रहा था, फेक लग रहा था। लेकिन फिर जब लास्ट में जब ऑफिशियल चैनल पे आए तब पता चला कि रहबर शहीद हुए हैं, असल में शहीद हो गए। और बहुत डिफिकल्ट टाइम था। ऐसा वो है कि वो हमारे बीच नहीं है, मगर कितने सारे खामनई साहब, कितने हर एक की रूह के अंदर से एक शुआएं निकलती हुई के मतलब सबके जुबान के ऊपर नाम, और चाहे और हम लोग के तो चलिए अहले तशय्युह और बाकी जो अलग अदर कास्ट हैं उसमें भी लोगों का बहुत प्यार मिला। सिख्स, पंजाबीज कितने यहाँ पे लखनऊ में प्रोटेस्ट में सब शामिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नॉन मुस्लिम, हिंदूज एंड एवरीवन। देखिए यहाँ ये जो शहादत थी ये ह्यूमैनिटी के लिए थी, ह्यूमैनिटी के लिए exactly. ये ना ही शियाओं के लिए थी ना मुसलमानों के लिए थी, ये खाली ह्यूमैनिटी के लिए exactly. जहाँ पे चीजें ह्यूमैनिटी के लिए होती हैं वहाँ पे सब साथ आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरा जो पर्सनल व्यू है, मेरा में तो यही लगता है रहबर की शहादत का यही मकसद था कि वो सबको यूनाइट कर दे, सारे जो हक पे हो लोग, हक पे कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी, नॉन मुस्लिम भी, तो वो सब यूनाइट हो गए। जिसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, जिसमें इतना है वो सब यूनाइट हो गए, और सब बस उनकी शहादत से यही मुझे लगता है मेन, मतलब बहुत सारी चीजें थी बट जो मेन उनसे निकला यही निकला कि पूरी दुनिया यूनाइट हो गई, पूरी दुनिया यूनाइट हो गई। जो उनको नहीं भी जानता था आज वो भी उनका नाम लेता है कि शियों में तो शहादत मिराज नहीं है, विरासत में मिली है, विरासत में मिली है फ्रॉम द डे वन। 1400 साल से इसी के लिए जाने जाते हैं, कुर्बानियां और सारी चीजें। शियाओं को तो यही मिला, तो वो भी, उनको भी बहुत ख्वाहिश थी शहादत की रहबर को। तो और यकीन मानिए मैं मतलब जो पंजाबी जितने सिख लड़कियां होती हैं सिख रिलीजन से, सीखड़ी जिन्हें हम कहते हैं, वो कितना रोई हैं। मतलब मैं तो तमाम जगह विजिट करता रहता हूँ तो एरिया वाइज वो भी बहुत, उन्होंने भी गम मनाया, पंजाबियों ने भी बहुत उसको वो किया। नॉन मुस्लिम हमारे कपूर्स हैं एक फैमिली, तो वो बहुत उन्होंने उस चीज का गम मनाया बिकॉज दे आर एजुकेटेड एंड दे केम टू नो व्हाट एग्जैक्टली ही वाज। एग्जैक्टली, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी हम क्या समझें जी, और बाद में हम जब जाने आपको, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। हमें लोगों ने उनको जो बताया गया था उससे जाना था, उनकी शहादत के बाद उन्होंने उनको पहचाना। जानने और पहचानने में फर्क होता है। तो लोग जानते थे, अब वो उनको पहचानने लगे। जब उनको पहचानने लगे तो उनको रियलाइज हुआ कि वो क्या थे, उनकी शहादत की क्या इम्पोर्टेंस थी। उनके साथ उनका पूरा खानवादे को शहीद किया, अकेले वो नहीं शहीद हुए, वो बच्चियों को भी लेके शहीद हुए। तो पता चला कि वो क्या थे, फिर पता चला कि क्या चल रहा था लोगों को, फिर रियलाइज हुआ कि कितना गलत हुआ, कितनी गलत चीज है। ईरान पे कितना जुल्म हुआ, रहबर पे कितना जुल्म हुआ। तो लोग यूनाइट हुए, उनको पेन हुआ। इंसान को जब दूसरे को दर्द होता है तो हमें फील होता है, एम्पैथी होती है हमारे अंदर। बिल्कुल। तो जब लोगों का एम्पैथेटिक साइड जागा फॉर रहबर, वो यूनिटी लेके आया सारे कम्युनिटीज में। और अगर हम ये कहें कि ही वाज द हाइट एंड ग्लोरी ऑफ ऑल द ह्यूमैनिज्म, तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। और आपकी आवाज के व्यूअर्स को मैम कुछ कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? जी, हम यही बोलना चाहेंगे कि सर बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ही इज ट्राइंग टू स्प्रेड अ गुड मैसेज। हम लोग में एजुकेशन, हम लोग में यूनिटी, और हर जहाँ से हम लोगों को एक तरह का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो शायद हमें नॉर्मली नहीं मिलता है। तो प्लीज सपोर्ट है, और बहुत अच्छा चैनल है, बहुत सपोर्टिव, बहुत सपोर्ट करिए इनको, और बहुत लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। एंड ये हम लोग के लिए वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट है बिकॉज हमारे लिए आप ईरान से यहाँ पे हैं, एंड इट इज द वेरी बिग थिंग फॉर आवर करियर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। जी, थैंक यू।